ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है आपको निकालना है 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ध्यान से समझ लेना। 7056 का यू नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। तो हम पहले ये इस तरीके से डिवीजन का साइन बनाते हैं, देन पेयर्स बनाते हैं। पेयर होता है हमेशा दो दो के पेयर बनते हैं, पेयर डबल, इस तरीके से। लास्ट से शुरू करते हैं पेयर बनाना, टू टू की डिजिट के ऊपर ऐसे लाइन मार्क कर दोगे। पेयर बना दिया, एक हो गया 56 का और एक हो गया 70 का पेयर। लास्ट से शुरू करते हैं पेयर बनाना। अब यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। तो क्या किन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 70 आए? सेम नंबर, किस नंबर का स्क्वायर 70 होता है या 70 से छोटा होता है? तो देखो 3 × 3 नहीं हो रहा, 3 × 3 = 9 बहुत छोटा है। 7 × 7 49 छोटा है। 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81। ठीक है, तो हमारा 8 × 8 आ रहा है, राइट। तो इधर भी 8 आ गया और यहाँ पे भी 8 आ गया। समझ आ गया? ठीक है? तो यहाँ पे 8 × 8 हुआ 64। ठीक है, तो 7056 8 × 8 हुआ हमारा 64। तो हम यहाँ पे 8 याद रखना, यहाँ पे दोनों जगह सेम आंसर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, 8 × 8 हो गया 64। क्लियर है? अब हम दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं, अभी ध्यान से समझ लो। ठीक है, 8 × 8 हो गया 4, राइट। अब दोनों नंबर्स को आप माइनस करोगे, 70 - 64 कितना हुआ? 6 आया। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? फिर हम ऊपर से 56 को, ऊपर से जो सेकंड पेयर है वो नोट डाउन करते हैं। ये आ गया 56। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पेयर बनाए। 7056 का पेयर बना, दो दो के पेयर बनाए। फिर 8 × 8 64, माइनस करा दोनों को, 6 आया। ऊपर से हमने पेयर नोट डाउन किया 56। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके यहाँ लिखते हैं। 8 + 8 16। अब इसके बाद ये यहाँ पे क्या लिखे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, कि 656 आए या उससे छोटा बने नंबर। तो बताओ क्या लिखेंगे, 163 × 3 या फिर 164 × 4। चेक करके देखो, 3 3 9, 6 3 18, 3 1 3 4, 489 छोटा है अभी। 164 × 4, ये दोनों सेम होने चाहिए नंबर, याद रखना। 4 4 16, 6 4 24, 25, 4 1 4, 5 6, 4 पे जा रहा है। तो ये 4 हो गया, ये 656 आ गया। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लो। तो हमारा यहाँ पे 4 पे जा रहा है, तो इधर भी 4 आया और इधर भी 4 आया। तो हमारा हम लिख सकते हैं 7056 का स्क्वायर रूट हुआ 84। देखो फिर से समझो कैसे किया हमने। सबसे पहले हमें निकालना है किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 7056 का, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7056। फिर हमने बनाते हैं पेयर, लास्ट से शुरू करते हैं, दो दो के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे लिखा एक और एक यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो 56 के ऊपर लाइन लगा दी, एक पेयर हो गया 56 का, एक पेयर हो गया 70 का। लास्ट से पेयर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये साइन बना देंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। फिर हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है कि यहाँ दोनों किसके स्क्वायर पे 70 या 70 से छोटा आता है। 8 × 8 होता है, याद रखना। जो हम नंबर यहाँ नोट डाउन करते हैं वही ऊपर नोट डाउन करेंगे हमेशा। तो 8 × 8 या 7 × 7 या 6 × 6, ये दोनों सेम होने चाहिए, इट शुड बी सेम।
तो 8 इंटू 8 क्या होता है 64 होता है, क्योंकि 7 इंटू 7 करते तो 49 छोटा होता, 9 इंटू 9 करते तो 81 बड़ा हो जाता। तो विल डू 8 इंटू 8 64, यहाँ पे हमने लिख दिया 64। अब हम जैसे डिवीजन में माइनस करते हैं वैसे ही हम माइनस कर देंगे इन दोनों नंबर्स को। 70 को 64 में से माइनस करो, कितना आएगा 6 आएगा, राइट। फिर हम ऊपर से नोट डाउन कर देंगे क्या 56, ऊपर से हमने नोट डाउन किया 56, एक पूरा पेयर नीचे आता है। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 16 लिख दिया। अब वही सेम चीज यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, तो 160 के बाद 163 इंटू 3 करके देखो, 656 या 656 से छोटा होना चाहिए, 489 आ रहा है, छोटा है अभी। 164 इंटू 4 याद रखना 164 इंटू 5 नहीं कर सकते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, इट शुड बी सेम। तो यहाँ पे आ रहा है 656। तो 4 आ गया इधर और इधर भी 4 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 164 आ गया 84, सॉरी 7056 का स्क्वायर रूट हो गया कितना 84, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। एक और करके देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 28, किसका स्क्वायर रूट निकालना है 288369, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो वही पेयर बनाएंगे, मान लो लेट सपोज यहाँ पे 5 डिजिट होती है तो स्टार्टिंग वाले में सिंगल डिजिट हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर बना दिए। अब सबसे पहले 5 इंटू 5 लेंगे, 4 इंटू 4 16 होता है, 5 इंटू 5 आ रहा है, 6 इंटू 6 लेते तो 36 बड़ा हो जाता, तो 5 इंटू 5 लिखा 25। अब दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, कितना आया 28 में से 25 3 आया, ऊपर से नोट डाउन करेंगे पूरा का पूरा पेयर 83। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है। अब 10 के बाद यहाँ पे क्या लिखे और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, तो 101 इंटू 1 कितना होता है 101 होता है, अभी छोटा है। 102 इंटू 2 करके देखो 204, अभी भी छोटा है। 3 से करके देखो 3 3 जा 9, 309, अभी भी छोटा है। 104 इंटू 4, 4 4 जा 16, 416 बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला लेके चलेंगे। 103 इंटू 3 309, दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 74, ऊपर से आया हमारा 69। अब वही इन दोनों नंबर्स को प्लस करो, 103 को प्लस करेंगे 3 पे, ठीक है 3 प्लस करेंगे लास्ट वाला नंबर, कभी पूरा 53 मत प्लस करना, तो 106 आ गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो 106 3 पे कितना आ रहा है 3189, काफी छोटा है तो थोड़ा गैप ले लेते हैं। 7 7 जा 49, 6 4 7 7469 आ रहा है किस पे 7 पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टूड। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। तो हमारा स्क्वायर रूट आ रहा है 288369 का स्क्वायर रूट आ गया 531। अंडरस्टूड, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। एक और करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए, एक लास्ट 21904 पेयर बनाओगे। अब यहाँ पे एक सिंगल ही पेयर बनेगा क्योंकि डबल मिसिंग है, तो 2 पे कब आ रहा है 1 इंटू 1 1 होता है, राइट। माइनस करेंगे क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2 से, तो इसलिए 1 इंटू 1 लिया है। माइनस करोगे 1 आया और ऊपर से आ गया 19। अब प्लस करेंगे 1 प्लस 1 2 होता है। नेक्स्ट 20 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम नंबर होने चाहिए, 25 इंटू 5 125 बड़ा होता है, तो 24 इंटू 4 लेंगे, वो हो गया हमारा 124 इंटू 4 96 हो गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे दोनों को, 323 और ऊपर से आया 04, तो 24 प्लस 4 करेंगे 28 हो गया। इसके बाद क्या उतारेंगे 28 8 जा
पूरा ही चला जाएगा। 8 8 जा 64, मुझे पता कैसे चला, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है और लास्ट में 4 है यहाँ पे। 2304 पूरा ही जा रहा है, तो आंसर आ गया 148। समझ आ गया? तो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके।